इलेक्शन एक्सप्रेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पर भीषम शर्मा मौजूद थे, कांग्रेस के उम्मीदवार, और साहिब सिंह वर्मा मौजूद थे। अब से थोड़ी देर पहले जो आपस में भिड़ के जहाँ से चले गए, लेकिन यहाँ पे जनता यहाँ पर मौजूद है। आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, आम आदमी पार्टी के जो डिफेंड करने आए थे, वो यहाँ पर मौजूद है। जनता से हम यहाँ पे राय लेंगे। हालांकि प्रोग्राम बीच में रोकना पड़ा था। मैं आपसे जानना चाहूंगा, दोनों उम्मीदवार जो थे वो भाग गए हैं, लेकिन आम जनता होने के नाते आप यहाँ पर रहते हैं, क्या क्या मेन समस्या है जिनको लेकर अब तक वो पूरा नहीं हो पाए, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकाल हो, चाहे वो बीजेपी का कार्यकाल? जी जी, देखिए ऐसा है, नवंबर 1993 से ये विधानसभा बनी है। इसमें कोई एमएलए कभी रहा या नहीं रहा, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो यमुना विहार कॉलोनी अब इस गोंडा विधानसभा क्षेत्र में जुड़ी हुई है, इसमें समय समय पर जो जो आवश्यकताएं होती हैं वो आवश्यकताएं समस्या बन जाती हैं, उनका कोई निराकरण नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 21 साल से जो भी विधायक है, ये यमुना विहार जिसके अंडर में है, मैं बात गोंडा की नहीं कर रहा, मैं अपने क्षेत्र की यमुना विहार की कर रहा हूँ। अब ये गोंडा में जुड़ गया है यमुना विहार। इस यमुना विहार की समस्या क्या है? ये यहाँ सिक्योरिटी की समस्या है। इसकी 4 दीवारी होनी थी पौड़ी कॉलोनी के साथ साथ, 2 गेट लगने थे, ये प्रोग्राम में थे, वो नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पानी भरता है, बारिश का पानी दोनों सड़कों पे, मेन रोड पे, कॉलोनी में अंदर घरों में घुस जाता है, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। नंबर 3, यहाँ पर समय के अनुसार गाड़ियों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि पार्किंग का यहाँ पर जो है प्रोविजन किया था, वो पार्किंग आज तक नहीं बनी। इतने दिन के बैक हो गए। पार्किंग की समस्या, पानी की समस्या है, पार्कों की समस्या है। मैं आपसे जानना चाहूंगा और क्या क्या समस्या है? समस्या सारी समस्या है। मच्छर इतने हैं यहाँ पे, साधन कोई नहीं, सड़कें नहीं बनती, स्कूलों में बच्चे खेलते हैं, टीचर नहीं आते। 49 दिन में जो अच्छा काम हुआ, टीचर भी स्कूलों में आए, भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ, थानों में भी आम जनता की लिखी गई रिपोर्ट, अब कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। एमएलए साहब फोन कर देते हैं, अपने आदमी को बचा लेते हैं और साधारण आदमी को फंसा देते हैं। एमएलए साहब अपने आदमी को बचा लेते हैं, साधारण आदमी को फंसा देते हैं। क्या 49 डेज के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, क्या काम हुआ था कि नहीं हुआ? जी, काम तो बिल्कुल नहीं हुआ, पर बिजली के दाम कम करे और वो करे, लेकिन बिजली के दाम कम नहीं हुए। जब यहाँ क्षेत्रीय विधायक हमारे साहिब सिंह चौहान जी देखिए विधानसभा में ये कर रहे हैं, तो यहाँ क्या काम करेंगे? आपके सामने अभी मेडिकल स्टोर वाले को कह रहे हैं तेरे मेडिकल स्टोर बंद करा दूंगा। क्या मेडिकल स्टोर? ये तो सरेआम बदमाशी दिखा रहे हैं। क्या बदमाशी है? अब 2 महीने में तुझे दिखा दूंगा। 2 महीने में क्या दिखाएंगे आप? काम हुआ था कि नहीं हुआ था 49 दिनों में? 49 दिन में काम तो नहीं हुआ, पर दाम कम हुए, लेकिन दाम का कुछ फायदा नहीं हुआ। बिल आपको मीटर का, 1 मिनट आप, मैं बोल देता हूँ, आप देख लीजिए बिल। उन्होंने कहा 1 महीने में आ रहा है बिल। पहले मीटर का किराया आपको 2 बार में मिलता है, 2 महीने मिलता था, अब 1 महीने में मिलता है। तो जनता को गुमराह किया गया, बस, और कुछ नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी के ऊपर साफ तौर पर जनता कह रही है, आम जनता है, ये कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करती है। इनका कहना है कि 49 दिनों के अंदर बिजली के बिल जो कम होने चाहिए वो नहीं हो पाए, काम जो होने चाहिए वो नहीं हो पाए। देखिए, 49 दिनों की बात आप कर रहे हैं तो दुनिया मानती है, ये दिल्ली नहीं पूरा भारतवर्ष मानता है कि 49 दिनों में काम हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ था 49 दिनों में। अगर दिल्ली पहला शहर था विश्व का, शायद आपको याद होगा, जहां पानी फ्री हुआ। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। दुनिया में कई देश आते हैं और उनमें दिल्ली पहला शहर था जहां पर पानी फ्री हुआ। भ्रष्टाचार बिल्कुल कम था, पुलिस वालों ने 49 दिन तक कोई पैसे नहीं लिए, ये सब जनता यहाँ पर जानती है। हो सकता है कि भाई कांग्रेस से प्रेरित हो, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है उनकी बातों पर, मैं वो भी हमारे भाई हैं। मैं मानता हूँ कि 49 दिन में समय कम होता है, लेकिन 49 दिन के हिसाब से आप इतिहास निकालें भारतीय राजनीति का, अगर कोई भी मुख्यमंत्री ने इतना काम अगर किया होगा तो हम इस चुनाव को इसी वक्त छोड़ने को तैयार हैं। क्या हकीकत में क्या क्या मुद्दे रहे हैं चुनावों को लेकर के? आप जनता किस चेहरे को लेकर के वोट देना पसंद करेगी, किस पार्टी को देना चाहेंगे? यहाँ पर अगर जो वोट का हिसाब देखा जाए तो यहाँ तो क्या होता है कि बिल्लियों की लड़ाई में ... फायदा उठाया जाता है, और कुछ नहीं है। ये मेरे पास है, एजुकेशन से मैंने कंप्लेंट करी थी। मैंने अपने बच्चे को दाखिल कराया सर्वोदय कन्या विद्यालय में, तो मैंने देखा वहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं है। उसको लेकर मैंने 1999 से कंप्लेंट करी और कुछ नहीं हुआ, डाक के 3 बात। और ये जो स्कूल है, ये मुझे पता चला कि एक्चुअली ये 600 बच्चों के लिए स्कूल है, जिसमें एक टाइम में 5000 बच्चे पढ़ते हैं। इसके साथ में जो जगह है वहाँ पर एक मिनी स्टेडियम बनना है यमुना विहार में। यहाँ यमुना विहार के बच्चे परेशान हैं, पार्कों में खेल नहीं सकते क्योंकि पार्क होते हैं घूमने फिरने के लिए। इनको खेलने के लिए, इनका संपूर्ण विकास के लिए स्टेडियम की जरूरत है। एक मेरे पास इसमें वो अखबार की कटिंग नहीं है। साहिब सिंह चौहान आए पीटीआई जो एनुअल फंक्शन में आकर उन्होंने बोला कि मैं जो है यहाँ पर एक स्विमिंग पूल बनाऊंगा। वो स्विमिंग पूल भी नहीं बना आज तक जो है। आपसे जानना चाहूंगा और क्या क्या समस्या है? समस्या तो मैं आपका पहले तो ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा, सामने ही आपके बिल्कुल खाली ज़मीन पड़ी है। 21 वर्ष क्या मैं समझता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, कम से कम 25 सालों से जगह हुई है।
विधायक हमारे डीडीए के सदस्य भी रहे हैं, 21 साल से विधायक भी हैं। आप बताएंगे कि यहाँ क्या हुआ। एक बारात घर जरूर बना, वो भी किसी ने प्राइवेट लैंड अपना खरीद करके बनाया। स्कूल है, यहाँ स्कूल में देखिए ना डेस्क हैं बच्चों के लिए, ना प्राप्त टीचर हैं। क्या कर रहे हैं सारे बच्चे, आप देखेंगे पार्कों में। आज यमुना विहार के जितने भी लोग हैं सब परेशान है कि पार्कों में बच्चे बैठे रहते हैं, ताश खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। पानी की समस्या है, हमारे पास 2 प्लांट हैं। आप देखेंगे सोने विहार प्लांट है, गोकुलपुरी प्लांट है। पानी कितने देर आता है? मात्र 2 घंटे। यानी सीधे तौर पर देखा जाए कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं यमुना विहार के अंदर, वजीराबाद है, चंद्रावाला है, उसके बावजूद भी यमुना विहार को जो है मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे ही पानी मिलता है। लेकिन समस्याएं काफी सारी हैं और भी कई सारे लोग हैं यहाँ पर। मैं आपके पास आना चाहूंगा, और क्या क्या समस्या है यमुना विहार की? पार्किंग की समस्या नहीं है, गलत बात है ये। 6 से 9 पानी आता है, सुबह भी और शाम भी। 5 ही मंजिलों पानी चढ़ता है और जितनी सड़क जो टूटी फूटी थी ना, बिगड़ मोटर के चढ़ता भाई साहब। बिगड़ नहीं, गर्मी में ठंड नहीं, झूठ आप बोल रहे थे, हम नहीं बोले थे। गलत 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 आप बोल रहे थे, हम बोल रहे थे क्या? ये आप बोल रहे थे। पानी की कोई समस्या नहीं है और सड़कों की कोई समस्या नहीं है, पार्कों की कोई समस्या नहीं है, गोंडा क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है। पर एक बुजुर्ग हमारे संग और भी है, इनसे भी जानना चाहेंगे। मैं प्रोफेसर साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्या हकीकत में क्या परेशानियां हैं यहाँ पर यमुना विहार के अंदर? ये एमएलए ही क्षेत्र के लिए खुद ही अपने आप में एक समस्या है। जब तक ये एमएलए नहीं बदला जाएगा तब तक इस क्षेत्र में कुछ होने वाला नहीं है। आम आदमी का नहीं होगा, केवल 10% जो इनके गुलाम हैं इस एमएलए के, उन्हीं के लिए काम करता है, उन्हीं के लिए कमीशन खाता है, उन्हीं को ठेके दिलवाता है। सारा काम 10% के लिए होता है, 90% का कुछ नहीं करता। चलिए, भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर एमएलए साहब के साथ भी लग रहे हैं और उनका कहना है कि लोग बाग बहुत परेशान हैं और भी कई सारे लोग हैं। आपसे जानना चाहूंगा क्या क्या समस्या है? केजरीवाल साहब ने सिर्फ एक काम बहुत बढ़िया किया, करप्शन पे जो है उन्होंने अंकुश लगा दिया। पहले जो इतने मकान बनते थे, मकान पे हमेशा कोई ना कोई पुलिस वाला, कभी एमसीडी वाले परेशान करते थे, लेकिन उसके बाद जब से केजरीवाल 49 दिन में काम किया, उस पे अंकुश लग गया। क्या ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। यहाँ पे जो है इनका एक छत्र राज है, लोगों को धमकाते रहते हैं। जनप्रतिनिधि का बहुत मुलायम होना चाहिए, जबकि हमेशा दादागिरी में रहते हैं और किसी से अच्छी तरह बात नहीं करते, और हमेशा ही लोग इनके दबाव में रहते हैं। यदि कोई कारोबार करता है तो किसी को कैसी धमकी, कारोबार सबको चाहिए होता है, इसलिए कारोबार के उससे लोग समझते हैं, आर्थिक परिस्थिति से अपनी समस्याओं से वो होते हैं। तो कई बार ये सुना है कि बहुत धमकियां दी हैं, तो ये धमकाते रहते हैं लोगों को, यही है। और ऐसे क्या है कि हमारा एक जनता का सुझाव है, हमारे पास एक वोट की ताकत है, यदि हम उस वोट को सही इस्तेमाल करते हैं तो इनका पत्ता साफ हो जाएगा। 10 ठेकेदारों के बीच में काम करते हैं, जो अनुसार काम है उसको काम करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, नाले का टेंडर दिया है इन्होंने, जो नाले की कोई जरूरत नहीं थी पब्लिक को, तभी नाले का टेंडर दिया। 2 करोड़ रुपए कहाँ खर्च करे इन्होंने? जो इनको दिया इन्होंने कुछ भी है। जहाँ इन्होंने केजरीवाल जी ने पहले करप्शन के लिए रोक लगाई थी, अब देखो इनकी सरकार में तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाते हैं वो कहते हैं लाओ जी दराज खोलो और इसमें चंदा दे के जाओ जब तुम्हारा काम होगा। चलिए आप एक आम आदमी पार्टी से आखिर राय ले लेते हैं, आखिर जनता आपको क्यों चुने, क्यों वोट दे? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जनता हमें चुने इस बार क्योंकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने जा रही है और जिसकी पिछले 49 दिनों में आपने ट्रेलर देखा, फिल्म अभी बाकी है। और हमें दिल्ली को एक समझने की और देखने की एक नए नज़रिए से देखने की ताकत है और हमारी नीयत साफ है, हमारी नीतियाँ सही हैं। उन नीतियों के तहत हम काम करके दिखाएंगे और दिल्ली का पूर्ण विकास करके दिखाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाकर दिल्ली को एक नई दिशा और इसकी दशा में एकदम दुरुस्त इसको करेंगे। चुनौती किसे मानते हैं, भीषम शर्मा को या फिर बीजेपी के साहिब सिंह चौहान को? देखिए सुशांत जी, मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले आपने जो है यहाँ पर ड्रामा देखा, इन दोनों की गुंडागर्दी को आपने अपनी आंखों देखा। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि इन गुंडों से हमारी आम आदमी पार्टी का कहीं मुकाबला है? इन गुंडों से हमारा मुकाबला नहीं। हमारी यहाँ की ईमानदार जनता से प्रार्थना है कि वो हमें चुने और इन दोनों को यहाँ पर, इन दोनों जो अभी आपने देखा था कि कैसे एक दूसरे को धमका रहे थे, खुलेआम मीडिया के सामने जनता को धमकाना और एक नेता दूसरे नेता के कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे और किस हिसाब से यहाँ पर भिड़े। आपने देखा कि इस समय पर
दुनिया कहाँ कहाँ बदल चुकी है और हम कहाँ जा रहे हैं, इससे हमें शर्म आती है ये पूरा मंजर देख के। और मैं जनता ये प्रोग्राम देखेगी और जनता से अपील करूंगा कि इसको देखने के बाद वोटिंग मार्जिन की अगर बात करें, लोकसभा में आप काफी पीछे थे, अब की बार कितने परसेंटेज की आने की उम्मीद है आप? नहीं, लोकसभा में हमारी परसेंटेज बड़ी है। विधानसभा चुनाव से हम यहाँ पर काफ़ी परसेंट हमारी वोट बढ़ी है, 35 से 40 हज़ार हमें यहाँ पर वोट पड़े थे और इस बार वो डबल होगा। और मुझे उम्मीद है इन दोनों नेताओं की यहाँ पर जमानत जब्त हम करेंगे, ऐसे हम कर रहे हैं और हमें अपने संगठन में पूरा विश्वास है। जनता अब जान चुकी है कि अगर देश का भविष्य सुधर सकता है, राजनीति सुधर सकती है, तो वो केवल अरविंद जी के नेतृत्व में सुधर सकती है, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में सुधर सकती है। और कि जीत के आते हैं तो मेन काम क्या क्या रहेंगे इस इलाके के लिए? इस इलाके के लिए सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना। हमारी ट्रैफिक व्यवस्था आप देख रहे हैं कि आज भी 21 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर काबिज हैं, 16 साल से भारतीय जनता पार्टी के कराउल नगर में हैं। दोनों का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और आज भी हम वजीराबाद पुल को कैसे क्रॉस करते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक इंटरनेशनल बॉर्डर को हम क्रॉस कर रहे हैं। वहाँ पर ऐसी लाइनें हमें लगानी पड़ती है, कार की लाइन, बस की लाइन, स्कूटर की लाइन जो लगती है, ऐसा लगता है कि हम किसी एक देश से दूसरे देश की सीमा को क्रॉस कर रहे हैं। और बड़ी वहाँ पर एक जिल्लत हमें महसूस होती है जब पुलिस वाले हमें पीछे धकेलते हैं, लोग गाली देते हैं, लोग आपस में कुंठा से एक दूसरे से भिड़ जाते हैं वहाँ पर भी, क्योंकि सबको ऑफिस जाना होता है सुबह के टाइम पर और ऐसा चौक वहाँ पर होता है तो सभी प्रेशर में आते हैं। तो हमारा काम है जनता को सुविधा देना। तो हमारा मुख्य काम ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था को करना होगा। यहाँ पर जो CCTV कैमरे हमारा वो तो है ही हमारे मैनिफेस्टो में कि हम पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे से सुरक्षित करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। वही चीज़ें हम यहाँ पर डेवलप करेंगे और जो इस बार विकास हमारा हम नेता नहीं करेंगे। लेकिन लोकपाल भूल गया। नहीं, लोकपाल हमारा मेन मुद्दा है, लोकपाल हमारा मेन मुद्दा है और हमेशा रहेगा जब तक जन लोकपाल। अरविंद जी ने, आपने शायद आपको याद होगा, आप मीडिया से ही हैं, मुझे आपको याद दिलाता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने कुर्सी जब छोड़ी थी तो उस वक्त बोला था कि मैं एक सशक्त लोकपाल के लिए कुर्सी एक बार नहीं बल्कि 1000 बार छोड़ सकता हूं। चलिए, तमाम मुद्दे यहाँ पर रहेंगे, चाहे वो लोकपाल हो, पानी हो, सड़कें हो, फ्लाईओवर्स हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, यमुना विहार, गोंडा विधानसभा के लिए तमाम आम आदमी पार्टी जो है वो वादे कर रही है जनता से कि वो उन वादों को वो पूरे करेगी और सत्ता के अंदर यहाँ पर आकर के दोनों पार्टियों की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी, उन दोनों तीनों की जो है वो जमानत जब्त कराएगी। ऐसे वादे जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल इलेक्शन एक्सप्रेस के अंदर फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ और जानेंगे कि उस क्षेत्र के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। कैमरा पर्सन कुलदीप बालियन के साथ सुशांत मेहरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।